नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं हूं कुलदीप सिंह और चैनल का नाम है कुलदीप सिंह संस्कृतामृतम। इसमें हम अलंकार पढ़ रहे थे और आज मैं उपस्थित हुआ हूं अन्य दो अलंकारों को लेकर के। तो पढ़ते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, अप्रस्तुत और प्रस्तुत इन दो के विषय में अपन ने बात की थी। इससे पूर्व की कक्षाओं में प्रस्तुत वह होता है जो हमारे पास में होता है, वह होता है उपमेय। अप्रस्तुत वह होता है जो कहीं दूर होता है, जिसकी हम उपमा देते हैं, वह होता है उपमान। तो यहाँ पर अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाती है। लक्षण की ओर चलते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। अप्रस्तुत प्रशंसा स्याद् अप्रक्रांतेषु या स्तुतिः तन्मुखेन प्रस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते। अर्थात अप्रस्तुत की प्रशंसा जहाँ पर होती है और उसी समय प्रस्तुत की अर्थात उपमेय की निंदा भी प्रतीत होने लगे। जहाँ पर हम अप्रस्तुत अथवा उपमान की प्रशंसा करें और वह प्रशंसा इस प्रकार की जाए कि प्रस्तुत जो उपमेय है उसकी अपने आप ही अप्रशंसा हो, अर्थात निंदा साथ में प्रतीत होने लगे। ऐसे अलंकार को अप्रस्तुत अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देखें, शिशुपाल वध से यह उदाहरण लिया गया है। पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानम् अधिरोहति स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः। पादाहतं पैरों से चोट लगाने पर अर्थात ठोकर मारे जाने पर, तद उत्थाय मूर्धानम अधिरोहति, वह उठ कर के सिर पर चढ़ने का प्रयास, मस्तक पर चढ़ने का प्रयास करती है। कौन? वरम रजः है, धूलिकण। धूलिकण को यदि कोई व्यक्ति पैर से ठोकर मारता है तो वह सिर पर गिरने का प्रयास करती है। स्वस्थादेवापमानेऽपि, अपमान होने पर भी, स्वस्थाद एव उसको सहन करके शांत रहने वाले, देहिनः तद्वरम रजः, ऐसे देहियों से अर्थात मनुष्यों से तो रज ही, धूल ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर प्रस्तुत जो उदाहरण है उसमें उपमान जो कि धूलिकण है उसकी प्रशंसा की जा रही है कि वह अपने स्वाभिमान को रखती है और जो उसे ठोकर मारता है उसका प्रतिकार करके वह मस्तक पर चढ़ने का प्रयास करती है। और यहाँ जो प्रस्तुत उपमेय है अर्थात मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो अपमान सहकर भी शांत बने रहते हैं, वह उसकी वहाँ अप्रशंसा की जा रही है। अप्रस्तुत प्रशंसा, यहाँ निंदा की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों की निंदा की जा रही है जो अपना अपमान सहन करके भी शांत बने रहते हैं। तो लक्षण पूर्णतः इस उदाहरण में घटित हो रहा है। अगला अलंकार देखें हम, वह होगा विभावना। विभावना अलंकार बिल्कुल सरल अलंकार है। इसके लक्षण से ही इसके अर्थ की अपने आप हमें समझ आ जाती है। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। विभावना वह अलंकार है जहाँ बिना हेतुम, बिना हेतु के, बिना ही कारण के, हेतु अर्थात कारण,
कार्य उत्पत्तिर यदुच्यते, जहाँ पर कार्य की उत्पत्ति दिखाई गई हो, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न हो जाता हो, वह अलंकार होता है विभावना। ये जीवन में सब चाहते होंगे कि बिना कारण के ही कार्य हो जाए, हम कुछ करें ही ना और हमारा कार्य संपन्न हो जाए। तो विभावना बड़ा विशिष्ट अलंकार है। जीवन में विभावना सभी को प्रिय है। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते, विभावना बिना हेतु के ही कार्य जहाँ पर हो रहा हो उस अलंकार को कहते हैं। उदाहरण में हम समझें इसको। अपमेघोदयं वर्षम अदृष्टकुसुमं फलम अतर्कितोपपन्नं वो दर्शनम प्रतिभाति में। अपमेघोदयं वर्षम, बिना मेघों के ही वर्षा का उदय होना अर्थात वृष्टि आना। अपमेघोदयं वर्षम अदृष्टकुसुमं फलम, और बिना कुसुम के ही अर्थात पुष्प के ही फल के समान अतर्कितोपपन्नं वो दर्शनम प्रतिभाति में, मुझे आपका जो दर्शन है, अचानक आपका जो दर्शन है वह अतर्कितोपपन्नम, आश्चर्यमय लग रहा है। बिना कारण के ही जब कार्य की उत्पत्ति हो रही है वह उसी प्रकार लग रहा है। अपमेघोदयं वर्षम, जैसे बिना बादल के बरसात हो और जैसे बिना कुसुम आए ही, बिना पुष्पों के ही फल लग जाए, वैसे ही आपके जो दर्शन प्राप्त हुए हैं वह मुझे इस तरह के आश्चर्यजनक लग रहे हैं। यहाँ पर ऊपर के जो उदाहरण दिए हैं उनमें विभावना अलंकार है। अब हम चलते हैं अगले अलंकार की ओर। अलंकार का नाम है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति यह विभावना का विपरीत अलंकार है और जो जीवन में किसी को भी नहीं चाहिए। सती हेतु फला भावो विशेषोक्ति त्रिधा चसा, जीवन में क्यों नहीं चाहिए विशेषोक्ति? क्योंकि जहाँ कार्य तो होता है, जहाँ पर हेतु तो होता है, लेकिन फल नहीं होता, फल का अभाव बना रहता है। सती हेतु, कारण के होने पर भी फलाभावो, जहाँ पर फल का अभाव हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और वह त्रिधा, तीन भेद हैं उसके, तीन प्रकार का होता है। उक्त्य निमित्त, उक्त्य, अनुक्त्य और अचिंत्य, और इनके आगे निमित्त लग जाएगा। उक्त्य निमित्त, अनुक्त्य निमित्त और अचिंत्य निमित्त। इस प्रकार से विशेषोक्ति जो अलंकार है उसके तीन भेद बताए गए हैं। विभावना में था जहाँ पर विभावना बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति हो जाती थी, फल प्रकट हो जाता था। और यहाँ पर हेतु रहेगा, कारण रहेगा, फिर भी फल का अभाव होगा। तो ऐसा यह है विशेषोक्ति अलंकार। अब हम इसके उदाहरण से इसको और अच्छे से समझ पाएं। धनिनोपि निरुन्मादा युवानोपि न चंचला प्रभवोप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। महामहिमशालिनः जनाः, वे लोग महामहिमाशाली हैं जो युवा धनिनोपि निरुन्मादा, धनिक होने पर भी निरुन्मादा, उन्माद रहित हैं, होते हैं। जो धनिक होकर भी उन्माद से रहित रहते हैं, ऐसे कम ही व्यक्ति प्रायशः होते हैं, लेकिन वो महान महिमाशाली लोग होते हैं जो जिनके पास धन है और उन्माद नहीं है, क्योंकि धन आते ही उन्माद हो जाता है। युवानोपि न चंचला, और जो युवक हैं, युवा हैं और फिर भी चंचल नहीं होते, उनकी जो गति है उसमें अनुभवी व्यक्ति की तरह से स्थिरता होती है, या फिर उसकी गति एक निर्धारित रहती है, वो बिना कार्य के चंचलता प्रकट नहीं करते। युवानोपि न चंचला, युवा होकर के भी जो चंचल न हो। प्रभवोप्य प्रमत्तास्ते, और प्रभु स्वामी होते हुए भी जो अप्रमत्त हों,
उन्मादी नहीं हूं, तो यह ऐसे व्यक्ति महान महिमाशाली होते हैं। तो यहां पर कारण है किंतु कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही। धनी होना उन्माद का कारण हो सकता है, लेकिन उन्माद रूपी फल उसमें प्रकट नहीं होता। युवावस्था यानी चंचलता होना, ये उसका गुण है। कार्य कारण है, कार्य नहीं हो रहा है। प्रभुता है, संपन्नता, प्रभुता, स्वामिता वो है, लेकिन अप्रमत्त है। ऐसी स्थिति में विशेषोक्ति अलंकार होता है। हम अगले अलंकार की ओर चलते हैं, और संभवतः यह है अंतिम अलंकार है स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अलंकार हैं उनमें से। तो आज हमारी कक्षा अलंकार की पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम एक नया विषय लेंगे और उस पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति ही, वक्र उक्ति, वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति यानी कथन, जो टेढ़ा कथन हो, व्यंजना रूप में जो हम बोलें, वह वक्रोक्ति है। सीधा सा जैसा इसका अर्थ हम शब्दार्थ निकल रहा है वैसा ही यह अलंकार है। श्लेष काकुभ्याम अपरार्थ प्रकल्पनम। श्लेष काकुभ्याम, वक्रोक्ति ही श्लेष काकुभ्याम अपरार्थ प्रकल्पनम। वक्रोक्ति वह है जिसमें श्लेष, जो हमने पढ़ा था, श्लेष का अर्थ होता है एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे हों, एक दो या दो से अधिक भी, एक से अधिक अर्थ जहां पर निकल रहा हो वह श्लेष है, जहां अर्थ चिपके हुए होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। काकुभ्याम, और जो काकु शब्द है वह है ध्वनि विकार, कंठ विकार या फिर स्वर विकार, यानी काकुभ्याम अपरार्थ प्रकल्पनम। इससे ध्वनि बदल करके उसे प्रश्नवाचक हम बना दें, यदि टेढ़े तरीके से बोलने को ही हम काकु विकार कह सकते हैं, कोई टेढ़ी बात करे तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। परार्थ प्रकल्पनम, दूसरा अर्थ वहां पर प्रकट हो, अर्थ कुछ अलग प्रकट हो जाए, दूसरा अर्थ परार्थ यानी दूसरा। अपरार्थ प्रकल्पनम, अपरार्थ प्रकल्पनम का मतलब है दूसरा कोई अर्थ वहां पर प्रकट हो जाए, जो अर्थ है उसके अतिरिक्त। तो ये श्लेष और काकु, इस प्रकार से दो प्रकार की वक्रोक्ति अलंकार बताए गए हैं। अब हम इसका लक्षण देखें जिसमें हम और अच्छे से समझ पाएं। अहो केने दृशी बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता, त्रिगुणा श्रूयतेर बुद्धि न तु दारुमयि क्वचित। किसी ने पूछा कि अहो, अरे केन ईदृशी बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता, तुम्हारी ये जो इस प्रकार की बुद्धि किसने बनाई है। दारुणा बुद्धि, बुद्धि का जो यहाँ पर विशेषण है दारुणा यानी भयंकर। तुम्हारी जो बुद्धि है वो इस प्रकार की दारुण भयंकर बुद्धि, कठोर बुद्धि किसने बनाई है। तो यहाँ पर दारुण शब्द है और दारुण स्त्रीलिंग में दारुणा बनेगा, प्रथमा एक वचन में। बुद्धि स्त्रीलिंग है तो बुद्धि का विशेषण हुआ दारुणा बुद्धि निर्मिता। विशेषण विशेष्य में एक ही विभक्ति एक ही वचन होता है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण के रूप में आया कि अरे तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि, तुम्हारी ये भयंकर बुद्धि, कठोर बुद्धि किसने बनाई है। तो उत्तर देने वाले ने यहाँ पर वक्रोक्ति में कहा कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, बुद्धि के तीन गुण हैं, तीन गुणों वाली बुद्धि सुनी जाती है। न तो दारुमयी क्वचित, लेकिन कहीं पर लकड़ी से बनी हुई, दारू नाम है लकड़ी का, मयट प्रत्यय है बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई बुद्धि कहीं पर मैंने नहीं सुनी, अर्थात यह नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पर जो काकु विकार जो शब्द है, श्लेष भी प्रकट हो रहा है, दारू और दारुणा, और दारू शब्द का अर्थ है लकड़ी और दारुण का मतलब होता है भयंकर। तो यह है श्लेष और
काको विकार यहाँ प्रकट होने से यह वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ पर लक्षण की संगति हो रही है, एकाधिक अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यह वक्रोक्ति अलंकार है। ये श्लेष मूलक वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण हमने पढ़ा है, जिसमें दारू शब्द के दो अर्थ प्रकट किए गए हैं। तो आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत सारे अलंकारों को जो अपन ने पढ़े हैं अब तक याद कर लिए होंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और प्रतियोगी परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। हम पुनः नया विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।